दिन रात की परवाह किए बिना, जंगली जानवरों की परवाह किए बिना वो नदी नालों के पार, पहाड़ों के पार, कांटों के ऊपर चलते हुए कभी पेड़ पर लगे हुए फल खा लेते, कभी कभी ऐसा होता कि उन्हें महीनों तक कोई भी कुछ खाते पीते हुए ना देखता। पूछने पर भी वो फकीर अपना नाम नहीं बताता। लंबे लंबे बाल, सिर पर एक टोपी, लंबा सा चोगा जिसको कफनी कहा जाता है, पैरों में कोई पादुकाएं नहीं। शिरडी गांव के बच्चे उस फकीर को पत्थर भी मारते थे, कहते थे ये पागल फकीर है। लेकिन उस फकीर ने कभी भी किसी को पत्थर वापस नहीं मारा, न कभी किसी के पत्थर पड़ने से उस फकीर को चोट भी आई। एक फकीर आया शिरडी गांव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। शिरडी गांव में आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। होठों पर मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण जाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। बोले कभी राम नाम गुण गाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, किससे बातें करे हवाओं में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में।
कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। देखो सबकी मांगे खैर दुआओं में, देखो सबकी मांगे खैर दुआओं में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। हमेशा मुस्कुराता रहता है। लोग उसको चाहे जो बर्ताव करें, साईं कभी भी जो है वो पलट के जवाब नहीं देते थे। ये तब की बात है जब उनका नाम किसी को नहीं पता था। जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए। कांटे चुप कर फूल बिछाए राह में। कांटे चुप कर फूल बिछाए राह में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान छाले पाँव में। बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। ओ आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। ओ आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। साईनाथ महाराज की जय। ये फकीर 2 साल तक तकरीबन शिरडी में रहा। इस दौरान उसकी डोर बंध गई। शिरडी के कुलीन परिवार की महिला से, जो बाबा को, उस साईं को अपना बेटा बुलाती, रोज उसके लिए खाना पकाती। जंगल, नदी, नाले, पहाड़, टीला, जहां भी बैठा होता, बायजा माई पोटली में उसके लिए झुनका और भाकर लेकर के रोज जाती। वो खाने से मना करता तो उसको डांट डपट कर कभी प्यार से निवाले खिलाती। ये सिलसिला चलता रहा। बायजा माई से वो फकीर कहता, माई तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता है माई। पिछले जन्म में तू तो मेरी बहन थी। और एक दिन वो फकीर बिना किसी से मिले, बिना किसी से कुछ कहे शिरडी से चला गया।
समय निकलता गया। बायजमाई रोज अपनी कपड़े की पोटली में उसके लिए बेसन का बना हुआ झुमका जिसको कहते हैं, और जवार की रोटी भाखरी रोज उसका लेकर इंतजार करती, लेकिन वो फकीर नहीं आया। बहुत महीनों बाद, करीब 2 साल हो गए, ये फकीर धूप गांव के पास एक पहाड़ी पर धूप गांव के रेवेन्यू इंस्पेक्टर चांद पाटिल को मिला। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सुकून से पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके। चांद पाटिल बड़ा हैरान परेशान उन जंगलों में घूम रहा था। उसकी घोड़ी गुम हो गई थी। उस घोड़ी से वो बहुत प्यार करता था। अचानक चांद के कान में आवाज आई, चांद, अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे हो? चांद ने पलट के देखा तो एक फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा, हां बाबा, आपको कैसे पता? जाओ, वो जो पहाड़ी है उसके पीछे झरना बह रहा है, वहां पे तुम्हारी घोड़ी पानी पी रही है। चांद अचंभित, इस औलिया को मेरा नाम पता है, इस औलिया को यह भी पता है कि मेरी घोड़ी गुम हो गई है, इस औलिया को यह भी पता है कि वो कहां पर है। खैर, चांद उठा, दौड़ता हुआ उस पहाड़ी के पीछे बहते हुए झरने के पास पहुंचा। वहां पर उसकी घोड़ी पानी पी रही थी। उसने गले से लगा लिया अपनी घोड़ी को। उसके ऊपर उसने जीन बिठाई, सैडल, और उसको बड़े प्यार से लेकर इठलाते हुए उस औलिया के पास आ गया। उसने औलिया से उसका नाम जानना चाहा। उस औलिया ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। उसने पूछा उसकी वेशभूषा देख करके, आप मुसलमान हैं? उस फकीर ने कहा, क्या लगता है तुम्हें? चांद पशुपेश में उसने पूछा, आप हिंदू हैं? उस फकीर ने कहा, चांद, मैं हिंदू हूं या मुसलमान, इससे क्या फर्क पड़ता है? चिलम पियोगे? चांद ने कहा, बाबा, मैं चिलम तो पीऊंगा, लेकिन यहां पर चिलम पीने के लिए ना तो अंगार है ना पानी है। उस फकीर ने अपना सटका लिया, उसको जमीन में दे मारा, और जब वापस खींचा तो उसमें एक अंगार था। उसने चिलम में लगा लिया। अब चिलम के ऊपर एक कपड़ा बनता है जिसको हम कहते हैं साफी, उसको गीला करना